चलो जी, अब मिलता हूँ मैं ये शहर से बाहर निकल के आपसे कोणार्क के रूट पे, जहाँ से टर्न लेना मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, नाउ पहुंच चुका हूँ मैं द वेरी फेमस पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव पे। एंड सच ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज कि ये रोड है और साइड से समंदर है। व्हाट कुड बी बेटर देन दैट। और देखो वाटर ना ऊपर तक आया, कभी देखो पेड़ कैसे झुके हुए हैं इस तरफ। इधर भी आया क्या? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पर मेरे को ना क्या नाम है इसका, वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्या नाम है, लहरें ज़्यादा तेज़ लग रही है मुझे। तो अब जल्दी से पहुंचता हूँ बीच पे, जहाँ पर मेरे को एक्चुअल में नहाना है। तो भाई भगते भगते मैं फिर से पहुंच गया बीच के किनारे, पर इस बार कोणार्क बीच के किनारे। अभी मैं जाने वाला हूँ इसके अंदर और करने वाला हूँ, बहुत सारे मज़े करने वाला हूँ। उसके बाद शायद निकल के मैं इसको भी चलाऊँ, देखता हूँ क्या चार्जेस, उसके बाद पता लगा कि मैं चलाऊँगा इसको। बट तब तक मैं ही जाएगा अंदर, देखता हूँ समुद्र की गहराई ने अपने जा रहा। मैं काफ़ी लंबा, मैं देखता हूँ कितना गहरा है, मेरे से ज़्यादा है क्या। लहरें मेरे संग और मैं लहरों के संग, आसमान में चमकता सूरज मानो बिखेर रहा हो एक अलग ही रंग। सागर अपने लहरों को मुझ तक लेकर आ रहा, एहसास ऐसा दिला रहा है कि जैसे मानो मुझे वापस लेके अपने साथ जाना चाह रहा है। वहाँ पे क्या नाम है, कोणार्क बीच पे काफ़ी देर तक मस्ती करने के बाद, नमक के पानी में नहाने के बाद 2 घंटे नहाया मैं, 2 घंटे पूरे नहाए। ये सब करने के बाद मैं अब आ गया हूँ कहाँ, कोणार्क सन टेम्पल पे आ चुका हूँ। अब देखता हूँ क्या है यहाँ पर, क्या मिलता है, कैसा मिलता है, ढंग का कुछ है या नहीं है, ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ से ऐसा कुछ कोर्टयार्ड है इसका, सामने से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, 13th सेंचुरी का है ये टेम्पल। गंगा डायनेस्टी में थे एक नरसिम्हा देव वन किंग, जिन्होंने 1244 या 1245 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उस समय बनाया था ये, टू वर्शिप द लॉर्ड सन। हिंदी में कोणार्क सूर्य मंदिर, इंग्लिश में कोणार्क सन टेम्पल है। आप सोच लो ऑलमोस्ट 800 ईयर्स हो चुके हैं इसको, बट स्टिल इट्स स्टैंडिंग टॉल, मानना पड़ेगा। सो भी मैं एंटर कर गया हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं ये 2 लाइन लाइक स्टैचूज हैं। ये तो आपको दिखाऊँ तो ये देख लो, ये वर्ल्ड हेरिटेज में एडेड है। एंड जस्ट पॉज दिस थिंग एंड रीड आउट ऑल दीज थिंग्स। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मेन टेम्पल का। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 लायन फेस जैसे हैं, बहुत ह्यूज हैं ये, बहुत बड़े हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एंड वन थिंग जिससे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और लोग ऐसे इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं ना। यू कैन सी वो बंदा उधर चढ़ा हुआ है, उसके हाथ को टच कर रहा है। ये टच करना अलाउड ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस थिंग। सो इनिशियली मुझे लगा था कि सिर्फ लायन है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो नीचे एलिफेंट है और यहाँ पर ना ह्यूमन है। सो मतलब कैसा है कि पहले सबसे ऊपर में लायन, उसके नीचे एलिफेंट और उसके नीचे फिर इंसान। मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने अभी सुनी एक गाइड के मुँह से, वो ये लाइन जो होता है वो होता है मार्क ऑफ पावर, एलिफेंट इज मार्क ऑफ वेल्थ। सो जब ये दोनों चीज़ किसी इंसान के पास आ जाती है तो उसका जो घमंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से इंसान को दबा के रखा गया है, ताकि आने के बाद भी
आपके अंदर का घमंड ना बढ़े। पहली बार मेरे को किसी भी मॉन्यूमेंट को दिखाने के लिए ना जो जूम है उसको 0.6 पे करना पड़ा है। नॉर्मली 1 पे हो जाता है, 0.6 पे मैंने भी कर रखा है। और अगर मैं इसकी साइज़ बताऊं तो इट्स रियली वेरी ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर इस तरफ मैं दिखाऊँ तो लाइक ऑन ऑल द साइड्स वी हैव रिमेन्स लेफ्ट ओवर। इस तरफ भी आपको दिख जाएंगे, इधर भी दिख जाएंगे, वहाँ भी है। सो प्लेंटी ऑफ रिमेन्स लेफ्ट। अभी नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। यहाँ से देखिए ऐसे में नीचे जाना है और सामने दिस लुक सो ग्रैंड। मैं एक बार ना आपको 1 पे करके दिखा देता हूँ। देखो 1 जूम पे इतना हो गया, जबकि मैं एटलीस्ट इस मॉन्यूमेंट से जहाँ बैठा हूँ उसकी दूरी आप देख सकते हो, ये यहाँ मैं बैठा हूँ बट स्टिल वो कवर नहीं हो पा रहा था उसमें, तो मैंने 0.6 पे किया था। कुछ और डिटेल मैं आपको यहाँ की दे दूँ। आप देख सकते हो ये जो फ्रंट है ना, क्योंकि ये सन टेम्पल है और सन के जो वाहन है वो रथ, और रथ के को खींचने वाले घोड़े होते हैं। ये घोड़े आपको दिख रहे होंगे, एक टूटा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एक है और एक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। पीछे आप देखो वहाँ पर आपको रथ के पहिए हैं, 1 और 2, आगे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर एक व्हील है डिस्प्लेस, देन यहाँ, अभी यहाँ आगे और बढ़ेंगे, आपको एक यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द 4th वन, 2 इन द फ्रंट, देन दिस वन 3rd एंड दिस इज द 4th वन। मूविंग एड मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस प्लेस इज अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड दैट्स फॉर सम रीजन। यहाँ से इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है, आप देख सकते हो। इधर से ऊपर नहीं जा सकते आप, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। बट यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कितनी बड़ी है ये, इसकी साइज और कितनी ज़बरदस्त नक्काशी की गई। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाओगे पूरे में किया गया है। यहाँ के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखता है एक और व्हील, एक और व्हील, एक और, एक और, एक और। आप समझ सकते हो 1 2 3 4 5, वहाँ पर थे 6 7 8 9 आई गेस, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ओके, सो इट्स नॉट येट कंप्लीटेड, 3 more व्हील्स, सो दैट एड्स अप टू 12। मतलब एक साइड में 12 व्हील्स हैं, उधर भी कुछ है पर उधर, यहाँ पर पहले मैं अगर आपको पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ उसके बाद में उधर जाऊँगा। 12 व्हील्स हैं और काफ़ी हालत ख़राब है, बट खड़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि 800 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी मैं आ गया उसके दूसरे साइड में भी, और दूसरे साइड में उतने व्हील्स हैं, पीछे में 3, फिर उसके बाद 2 और 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, फिर आगे में 4 हैं, 10 हो जाते हैं, बीच में भी 2 और हैं तो 12 होते हैं। तो कोई यहाँ पे 3 1 2, ये आप देख सकते हो 1 2 3, फिर इस वाले जगह पे 1 2 3। और मैं अगर आपको कंटिन्यूटी में दिखा दूँ तो मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट किया जा सकता है भाई साहब, किया जा सकता है। क्योंकि मैं अकेले मौज नहीं करना चाह रहा, अकेले मस्ती नहीं करना चाह रहा बस। यहाँ पे देखो अब 2 और आ गए, एक यहाँ पीछे, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। एक ये और एक ये, तो 3 3 6 8 हो गए, और फ्रंट में 4 हैं, तो हो जाते हैं आपको कुल 12 होते हैं। यहाँ से आप घूम के जाओगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस पॉइंट से ऊपर जाना मना है, सो वी कैन नॉट गो ओवर दैट। सो राइट हियर 1 2 3 4 3 4 4 इधर 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 इधर, तो टोटल 12 ईच साइड, 24 हो गए। 24 पहिए हैं भगवान, जो सूर्य को, जिनको भगवान माना जाता है, उनके रथ में, और सामने में घोड़े हैं। सो इफ़ यू सी, ये मेन टेम्पल है, यहाँ पर यून्स उसके पीछे है, उधर है, तो आई डोंट हैव मच नॉलेज, बट मैं आपको बस दिखा रहा इधर। और जब आप इधर आगे जाते हो ना तो यहाँ पर भी एक हाफ बिल्ट है ये, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी स्टडी अबाउट दिस। मैं एक बार देख लो कि लिखा हो कुछ। तो ये छाया देवी टेम्पल है, 1100 to 1200 AD, मतलब 11वीं-12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। नो आइडिया, बट ये तो पक्की बात है कि इसकी सिर्फ रिमेन्स बची है, एंड मे बी इसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से इसको होल्ड करके रखा गया है, मेक सम सेंस। ओके, इसके बारे में बताऊं तो ये छाया देवी टेम्पल नाम है, वाइफ ऑफ सन टेम्पल, मतलब सूर्य भगवान की जो पत्नी होती है उनका नाम है छाया देवी, उड़िया में दैट मीन्स शैडो। सो ये जो है, ये जो आप पूरा कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये 11वीं-12वीं शताब्दी का बना हुआ है, और 1900 से लेकर के 1910 के बीच में यहाँ पर एक्सकेवेशन हुई थी, मतलब खुदाई की गई थी, जिसके बाद ये मिली है। ऊपर का जो टॉप है
बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स वो तो स्वाइप अवे हो गया है, बट ये बेस जो है ना, ये वॉल जो है वो उसी समय का यू कैन सी विथ ए लिटिल और सम कंस्ट्रक्शन वर्क डन इन द रिसेंट टाइम। जैसे ये जो पोर्शन है ये रिसेंट टाइम का बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसे क्लैंप लगे हुए हैं, ये आयरन के क्लैंप लगे हुए हैं टू कनेक्ट, मतलब दो जो स्टोन्स हैं ना उनको कनेक्ट करने के लिए। सेम कंस्ट्रक्शन उस टेम्पल में भी है जो कोणार्क सन टेम्पल है मेन। अब उसमें क्या हो गई थी कि जैसे यहाँ पर ये प्लेट टूट गया है ना, तो क्योंकि ये तो फर्श है तो कोई इशू नहीं है, बट उसमें क्या था, रूफ़ में ये ऐसे कनेक्शंस किए गए थे तो वो टूट गया, मतलब ये जो कनेक्शंस थे वो टूट गए। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे स्टोन्स नीचे गिरने का डर था, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई जो एंट्रेंस वो बंद कर दी गई है अभी। सो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाया इन सभी जगहों के बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई एम नॉट आर्कोलॉजिकल गाइड, तो मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, बट यस जितना मेरे को समझ में आया मैंने उसका आपको बताया। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, यहाँ से निकलना है। अब देखता हूँ कि मेरे को होटल लेना है या फिर भोपाल के लिए निकलना है, वो भी श्योर नहीं हूँ मैं। अभी देखते कहाँ जाना है, या फिर हो सकता है चिल्का लेक चले जाएँ, यू नेवर नो, कभी भी प्लान कुछ ही बन सकता है हमारा। सो निकलता हूँ यहाँ से। सन टेम्पल में देख लिया, छाया देवी टेम्पल देख लिया, एंड देयर प्लेंटी ऑफ रिमेन्स लेफ्ट ओवर, रिमेन्स है बहुत सारे और भी। उनके बारे में मेरे को बहुत जानकारी तो है नहीं, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया। तभी तो मिलते सीधा बाइक पे ही मिलता हूँ मैं, और उससे पहले कुछ खाऊंगा मैं शायद, तो देखते हैं क्या होता है, बाइक पे मिलते हैं। सो गाइस अभी हम निकले थे कोणार्क से और अब जा रहे थे हम पीपली की तरफ, मतलब रायपुर के लिए। यहाँ पर हमने पी लस्सी, इन्होंने अभी नया नया खोला है और बहुत एक नंबर लस्सी इन्होंने बना के दी। रेंज से पहले है ये और बहुत ही एक नंबर, रीजनेबल प्राइस पे अभी आ सकते हैं। तो आफ्टर टेकिंग वेरी शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर मैं लस्सी पी, बादाम शेक भी पिया, 2-2 ग्लास पिया हमने लगातार। और अब समय है यहाँ से निकलने का। भाई भाई लस्सी शॉप के नाम से ये जगह है, और ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको पता है कि मैं हमेशा ही कहीं से भी गुजरता हूँ तो मैं वहाँ पे अपने रिलेशंस क्रिएट करना चाहता रहता हूँ। सिर्फ रुकना मेरा एम नहीं होता है, मेरा एम होता है कि मैं जब कभी इधर से निकलूँ तो मैं इसी जगह पे फिर से रुकूँ, ऐसा कुछ क्रिएट करके मैं जाता हूँ हमेशा ही। तो वही यहाँ पर भी वैसा ही रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब निकलते हैं, ठीक है, चलने का समय आ गया है भाई। अभी काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैंने सोचा कि आज 250 किलोमीटर कम से कम। सागर की लहरों को पीछे छोड़ आया मैं, कुछ यादों को समेटकर वहाँ से लौट आया मैं। कुछ अपना सा, कुछ धुंधला सा, कुछ खट्टा सा तो कुछ मीठा सा, लेकर जा रहा हूँ यहाँ से यादों का मेला, इसी आस में कि फिर से लौटकर वापस आऊँगा मैं।